पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत वेट करना पड़ता था। इस मसले की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट का इमेज खराब हो रहा था। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए हार्लैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया। हैरत अंगेज तौर पे ये ट्रिक काम कर गई और 30 मिनट में पकने वाली चिकन सिर्फ 8 मिनटों में ही तैयार हो जाती थी। हार्लैंड अपने रेस्टोरेंट से खासा खुश था और दिन ब दिन अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव करता रहा। लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और एक बार फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में लिपट गया। इस क्राइसिस की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रश बहुत कम हो गया था और देखते ही देखते लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब हार्लैंड को गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से 1942 में जब हार्लैंड 52 इयर्स के थे, तब उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स कैफे को ताला लगा लिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो हार्लैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया, क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे थे। इसी वजह से हार्लैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कर्नल के एजाज से नवाजा और यही वो दिन था जिसके बाद हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था, उसके साथ बात नहीं बनी तो कर्नल हार्लैंड ने उसको पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और कर्नल हार्लैंड की फ्राइड चिकन फेमस होती चली गई। एक दिन कर्नल हार्लैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई, जिसने उनको रेस्टोरेंट बेचने की बहुत अच्छी ऑफर दी। वो एजेंट कर्नल हार्लैंड का रेस्टोरेंट $1,64,000 में खरीदना चाहता था। वो एजेंट कई मर्तबा यही ऑफर देता रहा, लेकिन कर्नल हार्लैंड किसी भी सूरत ना माने और यहीं एक और मुसीबत ने जन्म लिया। 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास हो गई। अब कर्नल हार्लैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक खत्म हो गई और ऐसे ही उनकी सेल्स भी 90% टूट गई। अब कर्नल हार्लैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 की ऑफर दे रहा था, वो अब $80,000 में भी खरीदने को राजी नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे करके $75,000 में कर्नल हार्लैंड ने ये रेस्टोरेंट भी बेच दिया। इस वक्त कर्नल हार्लैंड की एज 65 थी और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने का और कोई जरिया नहीं बचा था। जिंदगी में कई बार नाकामियां देखने के बाद 65 इयर्स की एज में कर्नल हार्लैंड को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लॉडिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स विजिट करते। वहाँ उनको अपनी चिकन पका कर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चिकन पसंद आती तो वो हाथों हाथ उनसे राइट्स खरीद लेता था। हर एक चिकन पर कर्नल हार्लैंड को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल हार्लैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हार्लैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनको रातें भी अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थी। जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम का चर्चा होने लगा। 8 सालों के बाद जब कर्नल हार्लैंड 73 इयर्स के हुए तो वो 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब चूंकि कर्नल हार्लैंड की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हार्लैंड ने KFC कॉर्पोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी, जो तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में ये तय पाया कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की तस्वीर ही रहेगी और कर्नल हार्लैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज पे जाएंगे। यानी KFC चलाएगा कोई और, लेकिन उसका फेस कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ही रहेगा, जिसके लिए कर्नल हार्लैंड को KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी पे रखा गया।
नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हार्लैंड से खरीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी को चेंज भी किया, जिस पर कर्नल हार्लैंड ने कंपनी को कोर्ट में सू कर दिया था। कर्नल हार्लैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं है उस पर मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर कर्नल हार्लैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लॉडिया सैंडर्स के नाम से शेल्बीविल में एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उनको क्लॉडिया सैंडर्स कैफे बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लॉडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का वाहिद नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां पर KFC की ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। 90 इयर्स की एज में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की मुश्किल तरीन जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया।